बिजनेस में कस्टमर का ऑर्डर ही अर्निंग की शुरुआत होती है और उस ऑर्डर को मैनेज करता है आपका सेल ऑर्डर। तो सेल ऑर्डर से बिजनेस को क्लियर प्लानिंग मिलती है कि क्या उसे डिलीवरी करनी है, कितना करना है, या कितना सामान आपको कस्टमर को कितने प्राइस पे अवेलेबल कराना है। और अगर वहां पर कोई भी चीज ऐसी लगती है कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट डिफेक्टिव है, तो वो आपके पास रिटर्न भी आ सकता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, सेल्स ऑर्डर कहते हैं। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम यहाँ पर अपना नए टॉपिक को लेके आए हैं, सेल्स ऑर्डर लगाना। तो इसी प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको परचेज ऑर्डर लगाना सिखाया है और इस वीडियो के अंदर मैं आपको सेल ऑर्डर लगाना सिखाने वाली हूँ कि किस तरीके से सेल ऑर्डर को लगाया जाता है। सेल ऑर्डर का मतलब होता है कि कोई कस्टमर आपको मान लो ऑर्डर दे देता है। अब आपने उस ऑर्डर को क्या कर लिया, रिसीव कर लिया कि भाई आपको ऑर्डर मिल गया। अब ऑर्डर मिलने के बाद आप क्या करोगे, सामान को पैक वगैरह करके आप उसको डिलीवर कर दोगे कस्टमर के पास। अब कस्टमर ने उसे ले लिया। अब कल को कस्टमर को कोई सामान पसंद नहीं आया तो वो क्या करेगा, रिटर्न करेगा, जिसे आप क्या बोलोगे, रिजेक्शन इन। मतलब कि कस्टमर को पसंद नहीं आया तो उसने वापिस कर दिया। अब वापिस करने के बाद सब कुछ सेटल हो गया। फॉर एग्जाम्पल आपने 10 शर्ट खरीदी थी, जिसमें से मान लो 10 शर्ट आपने बेची, जिसमें से 2 आपकी क्या हो गई, रिटर्न हो गई। तो कितनी बची, 8। यानी 8 शर्ट तो आपने फाइनली बेच दी। अब आपको उस 8 शर्ट की क्या रिसीव हो जाएगी, पेमेंट। तो जब भी हम सेल ऑर्डर लगाते हैं तो उसमें हमारे 5 वाउचर ऑन होने चाहिए। सबसे पहले होता है सेल ऑर्डर, उसके बाद डिलीवरी नोट, उसके बाद रिजेक्शन इन, उसके बाद सेल और उसके बाद रिसिप्ट। तो सेल और रिसिप्ट तो हमारा ऑटोमेटिकली ऑन होता है, बाकी के 3 हमें ऑन करने होते हैं। तो आपको सबसे पहले सेल ऑर्डर करने के लिए कहीं नहीं जाना, सबसे पहले आपको आना है वाउचर में। वाउचर में आने के बाद आप जाओगे तो आपको जाना है F10 पे, फंक्शन की के साथ F10। आप यहाँ पर देखोगे कि मैंने सबसे पहले सेल ऑर्डर लगाया, ये हमारा एक्टिवेट है। अगर ये एक्टिवेट ना होता तो आप शो इन एक्टिव पे जाते, ठीक है, शो इन एक्टिव पे जाते और इनएक्टिव ना होता तो डबल क्लिक करके आप क्या कर लेते, एक्टिवेट कर लेते। तो एक सेकंड, हम फंक्शन की के साथ F10 पे जाते हैं। अब यहाँ देखो, तो सबसे पहले आपने सेल ऑर्डर लगा दिया। सेल ऑर्डर लगाने के बाद क्या होगा, आप कस्टमर तक उसका सामान पहुंचाओगे तो डिलीवरी नोट। अब कस्टमर तक उसका सामान पहुंच गया, उसे कुछ चीज पसंद नहीं आई तो उसने वापस कर दी, तो आप उसे क्या कहोगे, रिजेक्शन इन। अब रिजेक्शन इन भी हो गया। अब फाइनली आप क्या कहोगे, भाई मैंने फाइनली सेल कर दी, इतने का सामान मैंने बेच दिया। सेल करने के बाद आपका क्या होगा, रिसिप्ट, मतलब आप रिसीव कर लोगे। तो चलिए सबसे पहले हम लगाते हैं अपने सेल्स ऑर्डर को। तो हम यहाँ पर बाहर आते हैं और अगर हम सेल ऑर्डर को लगाते हैं तो उसकी शॉर्ट फॉर्म होती है कंट्रोल के साथ F8। कंट्रोल F8 लगा दी। तो यहाँ पर आप डेट चेंज कर सकते हो। पार्टी का नाम जैसे मैंने दे दिया, मान लो मैंने दे दिया पायल, ठीक है। तो ऑल्ट सी करके हम यहाँ पर आएंगे, फिर मैंने लिख दिया पायल। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया, भाई अगर मैं सामान बेच रही हूँ तो ये मेरी क्या बनेगी, डेटर। तो डेटर, ठीक है। इसके बाद हम कर देंगे कंट्रोल ए, कंट्रोल ए हम कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ नहीं आना है, ऑर्डर लेवल, ऑर्डर नंबर अगर 1 है तो 1, 2 है तो 2। बट हाँ, इस पूरे के पूरे अंडरस्टैंडिंग के अंदर, पूरे के पूरे वाउचर के अंदर आपका जो नंबर है वो केवल एक ही चलना चाहिए। तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है इस नंबर को। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे। तो मैंने एंटर किया तो यहाँ पर मैंने सेल को उठा लिया। फिर मैंने देखा कि नेम ऑफ आइटम, तो आइटम के नेम के अंदर मैंने स्पेस बार की को प्रेस किया। मैंने कहा कि मान लो मैंने शर्ट बेची। अब मेरे पास टोटल कितनी शर्ट थी, 8। अब जिसमें से मान लो मैंने 8 की 8 शर्ट सेल कर दी, और मान लेते हैं 500 में खरीदी थी, 700 में हम क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। क्लियर। तो मैं इसे एंटर एंटर करके कर लेती हूँ सेल। अब आपने भाई सेल ऑर्डर तो लगा दिया, कस्टमर ने आपके पास ऑर्डर लगा दिया। अब आपको क्या करना है, भाई सामान को पैक करके कस्टमर के पास भेजना है। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, डिलीवरी नोट। तो डिलीवरी नोट की शॉर्ट फॉर्म होती है ऑल्ट के साथ F8, ऑल्ट F8। तो एंटर करेंगे, यहाँ पर मैंने पार्टी का नाम लिख दिया जैसे पायल, एंटर। इसके बाद आपको यहाँ लेना है 1, ठीक है, नोट एप्लीकेबल नहीं लेना, 1 लेना है। फिर कंट्रोल ए कर दोगे, कंट्रोल ए। इसके बाद यहाँ पर हम आते हैं। अब देखो उसने ऑटोमेटिकली उठा लिया कि भाई आपने 8 शर्ट का ऑर्डर दिया था और 8 की 8 क्या हो गई, डिलीवर हो गई। तो आप क्या कर दोगे, एंटर एंटर करके इसे क्या कर लोगे, सेव।
अब डिलीवर तो आपने कर दिया, अब कल को सामने वाले को मान लो 8 शर्ट में से 2 शर्ट आपकी डिफेक्टिव निकल गई, और डिफेक्टिव निकल गई तो वो क्या करेगा, आपको रिटर्न करेगा, क्योंकि आपने तो सेल की है। तो आप एंटर करोगे। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, रिजेक्शन इन करना है। तो रिजेक्शन इन की शॉर्ट फॉर्म होती है कंट्रोल F6, कंट्रोल F6। ठीक है, तो यहाँ पर हमने किया एंटर। कौन पर्सन था, पायल, एंटर किया पायल, एंटर। अब क्या खराब निकली है भैया, आपकी शर्ट। ठीक है, कितनी शर्ट खराब निकली है, मैंने कहा मान लो 2 शर्ट खराब निकली मेरी। ठीक है, यहाँ पर आपको वही नंबर डालना है जितना आपका खराब निकला है, वो नहीं डालना जितना सही है। ठीक है, एंटर एंटर करके हमने कर दिया सेव। अब भाई आपने टोटल जो है वो 8 शर्ट का सेल किया, 8 शर्ट में से 2 आपकी डिफेक्टिव थी तो 2 आपकी रिटर्न आ गई, तो आपकी बचनी कितनी चाहिए, 6। तो अब हम नेक्स्ट बनाने वाले हैं अपना सेल का। ठीक है, और सेल की क्या होती है, फंक्शन की के साथ F8। तो एंटर करते हैं, यहाँ पर मैंने नाम लिख दिया पायल, क्योंकि पायल ही बना रही है। ठीक है, यहाँ पर हमने 1 इनवॉइस नंबर इसका उठा लिया, कंट्रोल A, कंट्रोल A। नेक्स्ट हमने यहाँ पर लिया, उसने अपने आप ऑटोमेटिकली उठा लिया कि अब कितने का सेल का ऑर्डर लगा दिया आपने, 6 का। तो ये सारी चीजें आपकी ऑटोमेटिकली चलेंगी, आपको कुछ भी यहाँ पर चेंज नहीं करना। अब आपको एंटर एंटर करना है और न्यू रेफरेंस इसको बना देना है और सेव कर देना है। आई होप सो आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब लास्ट हमारा जो स्टेप रहता है वो रहता है इसका रिसीव करना। देखो, सबसे पहले आपने सेल ऑर्डर लगाया, सेल ऑर्डर लगाने के बाद आपने उस सामान को कस्टमर को भेज दिया, यानी कि डिलीवरी नोट। डिलीवर होने के बाद कस्टमर को अगर कुछ पसंद नहीं आया, भाई अगर पसंद नहीं आया तो वो रिटर्न करेगा, तो अगर वो रिटर्न करेगा तो आपके यहाँ पर तो वापस आ गया सामान, तो आप क्या बोलोगे, रिजेक्शन इन। अब रिजेक्शन इन होने के बाद अब आप क्या कहोगे, भाई इतना सामान भेजा था, इतना तूने वापस कर दिया, तो फाइनल मैंने सेल इतने की कर दी। ठीक है भाई, अब सेल कर दी तो अब आप क्या कहोगे, भाई मुझे पेमेंट दे दो मेरी। तो वही हम चलेंगे। तो अब यहाँ पर मैंने नाम लिख दिया क्या, पायल। ठीक है, नोट एप्लीकेबल, कंट्रोल A, सॉरी एक सेकेंड। अब हमने सेल कर दी ना, तो सेल करने के बाद अब हमें करना है फंक्शन की के साथ F6, क्योंकि अब मुझे रिसीव करना है। ठीक है, तो यहाँ मैंने कर दिया, पायल से मैं रिसीव कर रही हूँ। एक बार ये देख लेते हैं कि कितना रिसीव करना है। तो हम यहाँ पर आते हैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट के अंदर, अकाउंट बुक के अंदर, लेजर में, और यहाँ पर मैं सर्च मार लेती हूँ पायल, एंटर कर देते हैं। तो अब इसने कहा भाई तेरे कितने रुपए रहते हैं, 4200 रुपए रहते हैं। ठीक है, तो मैंने सामने वाले को बता दिया भाई तेरे 4200 रहते हैं। तो अब मैं वाउचर के ऊपर जाऊंगी, फंक्शन की के साथ अब F6 होता है हमारा रिसिप्ट के लिए। तो एंटर किया, मैंने यहाँ नाम डाल दिया पायल, और मैंने डाल दिया कि भाई 4200 रुपीज मुझे उससे लेने हैं अगेंस्ट। आ गया आपका। ठीक है, कैसे लेने हैं भाई, मान लो मैंने कह दिया कैश में लेने हैं। अब एंटर एंटर आप करके क्या कर दोगे, सेव कर दोगे। अब आपको बैलेंस देखना है वापस से, तो आप वापस से कहाँ आओगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में आओगे, अकाउंट बुक में आओगे, लेजर में आओगे, और यहाँ पर सर्च मार लो पायल, एंटर। तो यहाँ पर आप देखोगे कि 4200 का सामान आपने बेचा और 42 के 4200 आपको रिसीव हो गए। यानी अब जो आपका बैलेंस बचता है वो आपका कितना बचता है, नील। यानी आपकी और पायल की जो ट्रांजेक्शन अब वो क्या है, बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तो आई होप सो आपको सेल ऑर्डर भी समझ आ गया होगा। और इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने परचेज ऑर्डर को क्लैरिफाई किया था कि आखिर में परचेज ऑर्डर कैसे लगाते हैं जब आपका रॉ मटेरियल खत्म हो जाए। और इस वीडियो के अंदर हमने सीखा है सेल ऑर्डर को। तो आई होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।